साथ अब कुछ और खास मेहमान ही मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे खास तौर से प्राज इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स को लेकर, जहां पे नतीजों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ और डायरेक्टर सचिन रावले सर मौजूद भी हैं। नंबर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। खास तौर से कंपनी का जो मुनाफा है वो 37 करोड़ से बढ़ के 62 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है और आय फ्रंट पर भी 585 करोड़ से बढ़कर आय 910 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट की। ईबिटा फ्रंट पर भी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो बेटर साइड पर देखने को मिली है। सचिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स रोबस्ट साइड पर देखने को मिले, वाई बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ आई है और सिचुएशन सिनेरियो को देखते हुए कुछ हद तक डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है। तो अभी क्या आउटलुक है, क्या सिचुएशन है प्रेजेंटली Q4 में और क्या की हाईलाइट रहे सर Q3 के? नमस्कार। Q3 के हाइलाइट्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पूरे बिजनेस के जितने भी सेगमेंट्स है, सब सेगमेंट्स में हमने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस का देखा हुआ है नतीजा। मैन्युफैक्चरिंग ने भी अपना काम अच्छा किया है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम बहुत बढ़िया हुआ है, ऑर्डर बुकिंग का भी काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है और ये सब कुछ हमारे जितने भी बिजनेसेस है उस सब बिजनेसेस में देखने को मिला है। Q3 का नतीजा मेरे हिसाब से पूरा ये बिजनेस का अगर ब्यौरा देखे तो एक साथ अगर देखे तो वही नतीजा आपके सामने आज आया हुआ है। सचिन सर, लास्ट क्वार्टर में काफी इश्यूज थे इनपुट कॉस्ट को लेकर, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे भी देखने को मिला। ये बार मार्जिन्स काफी साउंड रहे, करीब 1.5% 2% के आसपास की बढ़त रही वाई बेसिस पर। तो क्या मान के चले सीक्वेंशियली जो मार्जिन्स का इशू था, जो इनपुट कॉस्ट का हायर साइड था, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, डैमेज बीन डन, यहां से सिचुएशन बेटर ही होगी? आप कह सकते हो, क्योंकि जो इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट का जो इम्पैक्ट हमने देखा, जो पहले दो दो क्वार्टर में देखा गया और लास्ट ईयर भी देखा गया, उसका नतीजा बहुत बुरी तरह से हुआ था। मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट डेफिनेटली हमने फील किया है। जो हमारे पुराने ऑर्डर्स थे जिसका एग्जीक्यूशन अभी सब खत्म होने को आ रहा है, जिसमें जिसमें मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट ज्यादा ज्यादा पैमाने पे था, वो अभी कम होना शुरू हुआ है। इसका पूरा नतीजा मेरे हिसाब से अपने को नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर 24 में देखने को मिलेगा। Q4 में इतना ज्यादा नतीजा आएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स हमारे पुराने मटेरियल कॉस्ट पे अभी भी एग्जीक्यूशन के फेज में चल रहे हैं। वो एक बार हो जाए तो फिर अपना मार्जिन का जो नतीजा है वो अच्छी तरह से दिख सकता है। ऑफ कोर्स ये एक कैविएट इसमें मैं डालना चाहूंगा कि मटेरियल कॉस्ट और आगे ना बढ़े और कोई बाकी का डिस्टरबेंस मार्केट में ना हो। अगर सिचुएशन ऐसी रही तो ये मार्जिन का इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। सर, दो सवालों को मैं एक साथ क्लब करना चाहूँगा। पहले तो जो कंपनी की सेगमेंटल ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो किस तरह के हैं इस तिमाही के अंदर, खास तौर से बायो एनर्जी स्पेस को लेकर। दूसरा, आपने कहीं मेंशन किया था पहले कि जो आईओसी की पानीपत की रिफाइनरी है उसकी प्री कमीशनिंग शुरू हो गई है, वो शायद मार्च तक एग्जीक्यूट भी कर जाएगी, उसका क्या स्टेटस है? हमने जो ऑर्डर इनटेक देखा है इस क्वार्टर में और लगभग एक पूरे 9 महीने में सभी बिजनेसेस ने कंट्रीब्यूट किया है। बायो एनर्जी का सेगमेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो ईबीपी 20 प्रोग्राम अभी अनाउंस किया हुआ है और जिसको 2030 से प्रीपोन किया 2025 में टारगेट किया हुआ है, उस हिसाब से कैपेसिटी क्रिएशन बहुत ज्यादा पैमाने पे डोमेस्टिक मार्केट में हो रही है और उसका नतीजा ज्यादा ऑर्डर बुक में भी तब्दीली हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो बाकी के बिजनेसेस है, वेस्ट वाटर कह लो या क्रिटिकल इक्विपमेंट और प्राज हाई प्योरिटी, इन सभी बिजनेसेस में हमने कंट्रीब्यूशन देखा है ऑर्डर बुकिंग का होते हुए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा पूरा ऑर्डर बुक एक हम पैमाने पे लेके आ रहे हैं, एक थ्योरी पे लेके आ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड हमारा बिजनेस हो। सो हमारे जितने भी बिजनेसेस के जो इनपुट ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम उसी एंगल से लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा और एक हमारी कोशिश चल रही है कि वॉल्यूम देखे या मार्जिन देखे। हमने जो लास्ट ईयर का और पहले 6 महीने के नतीजे पे मार्जिन पे असर देखा हुआ है, वी आर ट्राइंग टू गेट इट, कुछ हद तक उसको किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए, ना कि इसको सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, बट किस हिसाब से हम मार्जिन के हिसाब से देखा जाए। सो हम वो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। आपका दूसरा सवाल पानीपत रिलेटेड था, 2G का, तो उस पे काम बड़ी जोरों से चल रहा है। हमारा प्री कमीशनिंग एक्टिविटी अच्छी तरह से चल रही है। अभी तक का जो डेवलपमेंट हम वहां पे देख रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं हमारी ओर से। और ये काम, कोशिश है हमारी कि ये मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाए, सो दैट उसका कमर्शियल प्रोडक्शन हम शुरू कर सके। जी, चलिए, शुभकामनाएं सर उसके लिए। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे और बातचीत करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। सर्वेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे भी ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज सो फार 14 रुपये ऊपर करीब 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है।